कितने लोग यहाँ हैं जिन्होंने आज सुबह बिना कुछ सोचे समझे किसी को जय श्री राम बोला, गुड मॉर्निंग बोलने की जगह। मेरे घर में तो ये ग्रीटिंग की तरह है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सॉरी फॉर बीइंग लेट, सब जय श्री राम से शुरू होता है। मेरे दादाजी सुबह उठते ही बालकनी में जाके इतना लाउडली बोलते हैं जय श्री राम कि मुझे लगता है कि वो राम को नहीं पुकार रहे बल्कि वो मोहल्ले को अलार्म दे रहे हैं। लेकिन यही एक फ्रेज है जिसकी वजह से लोग डरते हैं। सच में सेम फॉर वर्ड्स, एक घर में प्रेयर है तो एक गली में वार्निंग। भाई इतना ड्रामेटिक मत बना, ये तो बस एक स्लोगन है, बस एक स्लोगन। मध्य प्रदेश के झबुआ में एक आदमी की तब तक पिटाई की गई जब तक कि उसने जय श्री राम नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने अपना धर्म चेंज किया था। टुकड़ा कर दूंगा पहले जय श्री राम बोल दिया। जय श्री राम तो हूँ यार, नहीं बोलो भाई। क्यों बोला? क्यों नहीं बोला? जय श्री राम ग्रहण करे ना, नहीं बोला यार भाई मर तुम्हारी बोल जय श्री राम। क्या कुटी रहा तो ऐसा नहीं, जय श्री राम बोल। रोकिन कुटो यार, मुंह मार बाटे दे रहे, रोकिन कुटी रहा यार। जय श्री राम बोल। मतदार नहीं थे, बता रहा हूं। दूसरा केस, एक 57 साल के मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर रईस खान को आगरा में 3 आदमियों ने रोका और उसे जय श्री राम बोलने के लिए धमकी दी। उसने मना किया तब उन्होंने उसको धमकाया ना। यानी ऐसे कितने केसेस हैं जो हर रोज होते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फेज किसी रैली या व्हाट्सएप फॉरवर्ड से स्टार्ट हुआ है तो आप गलत हैं। ये फ्रेज भक्ति से स्टार्ट हुआ, प्योर एंड सिंपल डिवोशन। मेरी नानी रामायण की कसम खाती थी हर सेकंड हर सेंटेंस में। हे राम बेटा उठ जा, खाना परोसने से पहले हे राम, मुझे डांट लगानी हो हे राम। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया, नानी ये सेंटेंस के बीच में क्यों बोलती हो? उन्होंने बोला, बेटा ये सेंटेंस नहीं है, ये पंक्चुएशन है। फुल स्टॉप की जगह जय श्री राम। और ये सिर्फ मेरी नानी नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए ये जेन्युइनली स्पिरिचुअल है। राम का नाम लेना उनके लिए वो सेम फीलिंग है जो किसी को अपने फादर का नाम लेने से आती है, कंफर्ट, सेफ्टी और घर जैसा। तो ये समझना जरूरी है बिफोर हम आगे बढ़े। जब हम इस फेज की डर वाली साइड को डिस्कस करेंगे, हम किसी फेथ को टारगेट नहीं कर रहे, हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर बोलो ना डायरेक्टली क्या डिस्कस कर रहे हो। बोलता हूँ पेशेंस ब्रो। ट्रेवर नूह का स्पेशल भी सीधा पंच लाइन पे नहीं जाता। ये ट्रेवर नूह का स्पेशल नहीं, ये तेरा है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये यहाँ से इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि सेम फेज 90-80 से आते आते घर के बाहर निकलती है, मंदिर से जुलूस में जाती है और जुलूस से नारा में बदल जाती है। और एक फ्रेज जब नारा बनता है तब उसका काम बदल जाता है। प्रेयर का काम होता है कनेक्ट करना अपने आप को और गॉड को, और नारे का काम होता है एकता दिखाना, हम यहाँ हैं, हम इतने हैं और देख लो। और जब एकता दिखाना शुरू होता है तो कभी कभी वो देख लो से देख ले में बदल जाता है। ये तो तू जनरलाइज कर रहा है, जय श्री राम पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कब कहा? आज भी जब कोई घर में सुबह बोलता है तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो हैबिट है, वो फेथ है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये सेम फॉरवर्ड्स अब 2 अलग कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में वो प्रेयर है और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पता है कैसा होता है? जब किसी क्राउडेड ट्रेन में, किसी बस में कोई अकेला आदमी होता है और उसके अराउंड लोग चिल्लाते हैं ये स्लोगन। और जब ऐसा होता है तब उसका मतलब प्रेयर नहीं होता, उसका मतलब होता है तू अलग है और हम जानते हैं। ये वही फ्रेज है जो मेरी नानी सेंटेंस खत्म करने के लिए बोलती थी। लेकिन कहीं किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो फ्रेज किसी का सेंटेंस परमानेंटली खत्म करने के लिए भी यूज होता है। तो फिर हम क्या बोले? फ्रेज चेंज कर दें? नहीं यार, ये फेज का कोई फॉल्ट नहीं है। ये फेज एक टूल है और टूल कभी विलन नहीं होता। उसको उठाने वाला डिसाइड करता है कि वो क्या बनेगा। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ठीक है? ये पार्टिकुलर इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ह्यूमन विद माइक्रोफोन्स एंड माउस वाली प्रॉब्लम है। नेशनल एंथम को दुनिया भर में लोग सुनते हैं, कभी गर्व से तो कभी उसका इस्तेमाल लोगों को जज करने के लिए होता है। तुम देशभक्त नहीं हो, ये फैसला किस बात पर होता है? तो कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि एंथम के वक्त तुम कुछ सेकंड देर से खड़े हुए, चाहे वो फ्लैग हो, वॉर क्राई हो या स्पोर्ट्स का स्लोगन। हिस्ट्री यही दिखाती है कि जब कोई सिंबल हम और वो में बांटना शुरू करता है, वहीं से टकराव का खतरा शुरू हो जाता है। सिंबल कोई भी हो, किसी भी तरफ का हो। तो जब हम पूछते हैं जय श्री राम, डिवोशन या डर, असली सवाल ये नहीं है कि ये सेंटेंस क्या है, असली सवाल ये है कि ये किसके हाथ में है। एक नानी के हाथ में जो घर में बनाती है, दूसरा भीड़ के हाथ में जो हथियार बन जाता है। सेंटेंस सेम है, सिर्फ इंटेंशन डिफरेंट है। और हमने ये कभी नहीं सीखा कि डिफरेंस कैसे देखना है, क्योंकि टीवी पे दोनों क्लिप्स एक ही टोन में दिखाई जाती हैं। इस पॉइंट पे आगे ना मैं भी क्यूरियस हो रहा हूँ। विद नो जोक, इसका फिक्स क्या है? फिक्स ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना बंद करें। जब कोई भी भक्ति से बोलता है तो उसे भक्ति की तरह ट्रीट करो। जब कोई इंटिमिडेशन से बोलता है तब उसे इंटिमिडेशन बोलो, उसका नाम लो, उसका नाम, फेथ मत दो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग राम नाम लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों चीजों को सेम नाम दे देते हैं। मेरी नानी अभी भी वही बोलती है, हर सेकंड
हर सेंटेंस के बाद। और जब मैं उनसे पूछता हूँ नानी आपको नहीं लगता ये सेंटेंस अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, वो हंसती हैं और बोलती हैं बेटा ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, लोग कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। और शायद यही सबसे सिंपल जवाब है जो आज तक मिला है। तो अगली बार जब कोई ये 4 शब्द बोले पहले देखिए कौन बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि डिवोशन या डर दोनों एक ही आवाज में आते हैं, सिर्फ नीयत अलग होती है।